चाचा जी पंडित जी आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी प्रणाम। बताइए श्रीमान कैसे हमें बुलाया? पंडित जी हमारे छोटा सा नन्हा सा बालक का जन्म हुआ है, तो हम आपको नामकरण करने के लिए बुलाए हैं। ये तो तेरी सौभाग्य थी, और नामकरण के लिए बुलाया, ये भी आपके उत्तम विचार हैं। हम उच्च नामकरण करेंगे। हाँ कर दो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामजी राव। रामजी राव जी पंडित। बच्चे की माँ का नाम? बच्चे की माँ का नाम भीमाबाई। रामजी राव भीमा बाई। सुकून न तिवारी न पाड़े न गुप्ता न सिंह, सबकी बात है। श्रीमान जी पंडित जी। आपका जाति और धर्म मैं जान सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, जरूर अवश्य जान सकते हैं। बताएं। हमारा धर्म हिंदू है और जाति महान। चांडाल कहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए देवाधीने सभा मंत्राधीने देवता के मंत्र ब्राह्मणाधीने तस्मात् ब्राह्मण देवता। मनुस्मृति नामक ग्रंथ अध्याय 6 पेज संख्या 92 श्लोक संख्या 118 पर वर्णन है। देवाधीने सभा, दुनिया ईश्वर के अधीन है, ईश्वर मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, अर्थात ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है। सुभाष का वर्णन है कि ब्राह्मण यदि सूर्य के घर जाकर के कोई संस्कार करवाता है तो ब्राह्मण के 7 जन्मों की तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। सूर्य के घर बुला करके मेरी सारी तपस्या को भंग कर देना है। अरे पंडित जी, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया? हम नामकरण के लिए बुलाए। नामकरण के लिए बुलाए थे, तुम्हें मेरे घर आकर के नामकरण करवा लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के अंदर हमने पाँव रखा, तुम्हारा घर तो पवित्र हो गया, लेकिन तेरा सारा पाप मेरे सर के ऊपर लग गया। अरे ऐसा क्या पंडित जी, हमारा तो पवित्र हो गया लेकिन सब पाप आपको मिल गया। मेरे 7 जन्मों की तपस्या, चातुर्मास व्यवस्था के मुताबिक, 4 वर्ण के मुताबिक तूने शूद्र कुल में जन्म लिया है, और शूद्र के घर जाकर के कोई संस्कार करवाना वर्जित है। तूने बहुत बड़ा अन्याय किया मेरे साथ, लेकिन चलो आ गया है तो कर देते हैं संस्कार कर देते हैं। बता, तेरा बच्चा किस दिन पैदा हुआ है? बच्चा मेरा तो बुधवार को पैदा हुआ है पंडित जी। उसे बच्चा ब्राह्मण के घर पैदा होता है, बच्चा क्षत्रिय के घर पैदा होता है, वैश्य के घर पैदा होता है, शूद्र के घर में तो गुलाम पैदा होता है। सुनिए, तुम्हारा बच्चा एक बुधवार को पैदा हुआ है, तो इसमें मुझे कष्ट देने की क्या जरूरत थी? उसका नाम बुधैया रख देना था। अरे बुधैया और कुछ ऐसा निंदा सूचक नाम रखना होता पंडित जी, तो हम आपको क्यों बुलाते? आप कोई अच्छा सा नाम खोज करके बताइए। नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक। बुधैया नहीं ठीक है। नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे का नाम भुरहु रखते हैं। अरे तो बुधैया नहीं ठीक था, तो उससे तो भी निंदा सूचक नाम है पंडित जी। ये भी नहीं ठीक ना, तो हम तुम्हारे बच्चे का नाम ढूंढे। जब बना, अब तो और अच्छा बना दिया पंडित जी। ऐसा नाम हमको नहीं चाहिए, बता दिए पंडित जी आप।
तुम्हें मालूम होना चाहिए रामजी राव, जी पंडित जी। जितनी बार ब्राह्मण के मुंह से निकली हुई वाणी ब्रह्मवाक्य कही जाती है और ब्रह्मवाक्य का तुम खंडन करता है, जितनी बार मेरी बातों का खंडन करता है उतनी गौहत्या का पाप तेरे उस सर के ऊपर लग रहा है। ब्रह्मवाणी की हत्या करना महापाप होता है। मैं एक चांस तुम्हें और देता हूँ, एक नाम खास जजमान के लिए सोच कर रखा था, वही नाम हम तुम्हारे बच्चे का रख देते हैं। ठीक है पंडित जी, बताइए। हम तुम्हारे बच्चे का नाम रखते हैं हगनू। लो, सब कुछ तो था, भैया सुपैया घोड़े नंदा है तो सब कुछ ठीक था। अरे पंडित जी, हमारे बेटे का कोई नाम लेकर ऐसे पुकारेगा तो हमारे बेटे को कितनी शर्म आएगी, कितना निंदा सूचक नाम है, ऐसा नाम हमको नहीं रखना है। सुनिए, बच्चा जब ब्राह्मण के घर पैदा होता है इस ग्रह नक्षत्र में, तो उस बच्चे का नाम हम विद्या सूचक अर्थात विद्याधर शुक्ल पाड़े तिवारी जो कुछ होगा रखेंगे। विद्या सूचक नाम उसका हम विद्याधर रखेंगे। उसी दिन बच्चा उसी ग्रह नक्षत्र में यदि क्षत्रिय के घर पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम बल सूचक अर्थात बलवीर सिंह रखेंगे। उसी समय उसी नक्षत्र में बच्चा यदि वैश्य के घर पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम धन सूचक अर्थात धनपाल गुप्ता रखेंगे। उसी समय उसी दिन बच्चा शूद्र के घर अगर पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम निंदा सूचक मंगरे ढोड़े बुढ़ई बुरहू नरदाहे याद रखेंगे। ये मेरे पूर्वजों का आदेश है, भगवान मनु का आदेश है। हम निंदा सूचक नाम ही रख सकते हैं, अपनी व्यवस्था का हम खंडन नहीं कर सकते।